हमारे वृंदावन में एक वैष्णव थे, वो वैष्णव एक कुटिया बना करके रहते थे। बहुत ध्यान से सुनना। एक बार उनसे किसी ने पूछा, भैया तुम कहां रहते हो? बोले कुटिया में इसमें रहते हैं। बोले अच्छा, तुम्हारी कोई सेवा है? कुछ सेवा वेवा करते हो? बोले हाँ, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो किसी ने कहा, बोले अपने ठाकुर जी दिखाओ। तो वो किसी को अपनी कुटिया में ठाकुर जी नहीं दिखाते थे। उनसे किसी ने पूछा, बोले तुम अपने ठाकुर जी का दर्शन क्यों नहीं कराते? बोले इसलिए नहीं कराता, कहीं कोई मेरे ठाकुर जी को देख करके ये ना बोले ये कैसे ठाकुर जी है, कहीं कोई ऐसा ना बोले, इसलिए मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराता। एक बार एक व्यक्ति पीछे पड़ गया, मैं देखूं तो सही ऐसे कैसे ठाकुर जी हैं भैया। बोले मुझे कराओ मुझे कराओ। बोले कि नहीं, तुम बोल दोगे कि ये कैसे ठाकुर जी। बोले मैं नहीं बोलूंगा, मैं सौगंध खा के कहता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, दर्शन कराओ। जैसे ही लेकर के गया तो कुटिया के भीतर क्या देखा, एक घड़ा था। घड़े के ऊपर वस्त्र लगा था, घड़े पे ही तिलक हो रखा था, घड़े पे ही लोली चावल डले हुए थे, घड़े को ही माला पहना रखी थी और उन्हीं के सामने दिया बाती रखी थी। उसने आकर कहा, ये बैठे मेरे ठाकुर जी। अब बेचारे ना चाहते हुए भी उनके मुख से निकल ही गया, ये कैसे ठाकुर जी? बोले मैंने मना किया था ना मत बोलना है, मैं इसीलिए दर्शन नहीं कराता। बोले भैया क्षमा कर, लेकिन एक बार बता तो सही, ये घड़े में कैसे ठाकुर जी? बोले जैसे मूर्ति में ठाकुर जी वैसे मेरे घड़े में ठाकुर जी हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, बता तो सही। तो उसने बताया, बोले मैं वृंदावन में रहता हूं, वृंदावन में जितने भी संत आते हैं और वो जब संत चल करके आगे जाते हैं तो जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं ना, वहां से रज उठा के इस घड़े में भरता रहता हूं और नित्य इस घड़े को ही शाम शाम समझ के इसी की पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं। बंधुओं, वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति, संतों के प्रति इतनी निष्ठा हो तब समझना कि जगन्नाथ जी ने आपको स्वीकार कर लिया। आप उनकी भक्ति करते हो, उनको दुनिया भर के श्रृंगार चढ़ा रहे हो, सोने के छत्र चढ़ा रहे हो, वस्त्र चढ़ा रहे हो, मालाएं चढ़ा रहे हो, भोग लगा रहे हो, लाखों रुपए की सेवा कर रहे हो मंदिरों में जाके, इससे जगन्नाथ जी प्रसन्न होते हैं? कभी नहीं। जगन्नाथ जी को नहीं चाहिए आपके सोने के आभूषण, आपके सोने के छत्र, आपके हजारों लाखों के नोट, उससे जगन्नाथ जी प्रसन्न नहीं होते। उससे हमारी आधा बाधा नष्ट हो जाती होगी, उससे मंदिर प्रशासन को लाभ हो जाता होगा, लेकिन जगन्नाथ जी की प्रसन्नता तो संत सेवा में, वैष्णव सेवा में, भक्त सेवा में। तो सूरध्वज जी क्या कह रहे हैं? संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, सूरदास मदन मोहन श्याम गुणगान। सूरध्वज जी मदन मोहन जी के सामने खड़े होकर के गा रहे थे, इतने में ही एक संत पीछे से सुन रहे थे। रोज रात्रि शयन के समय सूरध्वज जी यही भाव गाएं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। एक दिन संत बोले, ये केवल गाते हैं, कर नहीं सकते। संतों की बंधुओं एक बात बताऊं, ठाकुर जी की सेवा बड़ी सरल है, संत वैष्णव भक्तों की सेवा बड़ी कठिन है। ठाकुर जी की तो बड़ी सरल है, जैसा खिला दो खा लेंगे, जहां सुला दो सो जाएंगे, जो पहना दो पहन लेंगे, कुछ कहेंगे ही नहीं। पर वैष्णव संत के प्रति तो आपको दीनता जब तक हृदय में नहीं आएगी, आप सेवा कर ही नहीं पाओगे। हम कितनी जगह कथा करने जाते हैं तो अधिकतर क्या करते हैं कि जैसे एक ही शहर में कई 2-3 साल में कथा होती है तो हम वहां एक वैष्णव परिवार ढूंढ लेते हैं, कथा चाहे कोई कराए, प्रयास करेंगे उसी के घर रुकेंगे। क्यों? सेवा हर कोई नहीं कर पाता है, सेवा का सुख और सेवा का स्वभाव सबका नहीं बन पाता, उसी का बनता है जिसको जगन्नाथ जी स्वीकार करते हैं। संत सेवा इसीलिए कहते हैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। हमारे घर कोई संत आ जाए तो हमारी जय जयकार होती है वैकुंठ में। क्यों? ठाकुर जी की सेवा का सुख तो सबको मिला है, लेकिन संतों की सेवा का सुख मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो सूरध्वज जी रोज कहते, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। एक दिन एक संत बोले, मैं परीक्षा लेता हूं इनकी। और अगले दिन क्या हुआ? सूरध्वज जी का नियम था, सुबह से शाम तक जितनी आरती होती मदन मोहन जी की सब करते थे। सुबह मंगला आरती में सूरध्वज जी जा रहे थे, इतने में ही मंदिर के बाहर एक संत खड़े थे।
संत को देखते ही सूरजध्वज जी ने प्रणाम किया, जय हो भगवान। संत ने कहा, जय हो सूरजध्वज जी, जाओ दर्शन कर लो मंगला आरती का। सूरजध्वज जी बोले, आप भी तो चलो, आप भी दर्शन करो। बोले, हम नहीं जा पाएंगे। बोले, क्यों? अरे भैया, हमारी पहले पादुकाएं थी, हम उतार करके गए तो कोई हमारी पादुका लेके चला गया, अब हमको भय है भैया, पादुका कैसे छोड़ के जाएं? पादुका छोड़ के चले जाएंगे, इनको भी कोई ले जाएगा, हम दर्शन करके आएंगे, नहीं मिली तो मन बड़ा विचलित हो जाता है। सूरजध्वज जी बोली, हम कब काम आएंगे आपके नाथ, आप जाओ दर्शन करो, तब तक हम आपकी पादुका की रक्षा कर रहे हैं। ये संत परीक्षा ले रहे थे सूरजध्वज जी की, आप जब आ जाएंगे पादुका पहन लेंगे तब मैं जाऊंगा दर्शन करने। संत बोले, अरे भैया नहीं, आप अपना दर्शन क्यों छोड़? नहीं 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 नहीं, आप दर्शन करो, मैं बैठा हूं पादुकाओं के पास। और संतों की पादुका गोद में लेकर के सूरजध्वज जी बैठ गए। संत भीतर प्रवेश कर गए, मंगला आरती हो गई, दर्शनार्थी दर्शन करके चले गए। श्रृंगार आरती का समय हो गया, दर्शनार्थी आए, दर्शन करके चले गए। राजभोग आरती का समय हो गया, दर्शनार्थी आए, दर्शन करके चले गए, लेकिन महात्मा भारी नहीं आए निकल के। और सूरजध्वज जी सुबह से ही बैठे पादुका लेके, वो आए पादुका पहन के जाएं तब मैं दर्शन करूं। रात्रि जब शयन का समय हो गया, आज 30 वर्षों से चली आ रही उनकी निष्ठा सेवा का जो नियम था नित्य दर्शन का, आज वो टूट रहा था सूरजध्वज का। सुबह से दर्शन ही नहीं किए मदन मोहन जी के। रात्रि शयन का समय, अंदर से संत निहार रहे हैं सूरजध्वज जी को। सूरजध्वज जी प्रसन्न मुद्रा में पादुकाओं को गोद में लेके बैठे, उनके हृदय पर कोई जैसे विचलित हो गए हो, परेशान हो गए हो कि आज मैंने दर्शन नहीं किया, ऐसा नहीं, सुबह से बैठे हैं। रात्रि शयन का दर्शन करके जैसे ही मंदिर बंद हो गया तब संत बाहर निकल के आए, और बाहर निकल के आके बोले, अरे सूरजध्वज जी हमको क्षमा कर दो, हम तो सुबह के गए लेकिन ठाकुर जी के दर्शन में इतना आनंद आया कि पूरा दिन निकल गया भीतर बैठे बैठे, हम बाहर ही नहीं आ पाए, और देखो हमारी वजह से आपका नियम टूट गया दर्शन का। अब संत तो सोच रहे थे पूरा दिन तो सह लिया, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ कड़वा बोलेगा, इसका हृदय में कुछ ना कुछ कड़वाहट आ गई होगी आज। ये जो बहुत बार बार कहता है संतन की पनही को रक्षक कहा हूं, आज पता चलेगी असलियत। संत ने बाहर आकर के कहा, बोले भैया हमसे गलती हो गई, हम पूरे दिन बैठे रहे, आप दर्शन ही नहीं कर पाए मदन मोहन जी का। सूरजध्वज जी तो दंडवत लेट गए संत के चरणों में, रोने लगे और कहने लगे, 30 वर्षों के मदन मोहन जी के दर्शन का फल मुझे आज मिला कि एक संतों के चरणार बिंदों की पनैया मेरे गोद में रखी रही। पूरे सुबह सूर्य उदय से लेकर रात्रि सूर्यास्त तक एक संत के चरण की पनैया मेरी गोद में रखी थी। मेरे को लगता है 30 वर्षों के दर्शन का फल मुझे आज मिला है नाथ। मैं आपकी बार बार बलैया लूं, आज आपने जो कृपा की है मेरे ऊपर, मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में। संत ने सूरजध्वज जी को प्रणाम किया, बोले मैं तो परीक्षा ले रहा था आपकी सूरजध्वज जी, लेकिन आपके भाव को देख करके आज पता चला कि वास्तव में आप केवल गाते नहीं हैं, संतन की पनही को रक्षक कहूं, आप तो वास्तव में रक्षक हो। और यही प्रमाण है कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया, क्योंकि संतों के प्रति आपकी बड़ी निष्ठा है। अब संत तो वहां से चले गए, अब सूरजध्वज जी ने विचार किया, पूरा दिन तो निकल गया, आज मदन मोहन जी तो दिखे नहीं, एक बार दहली प्रणाम कर लूं। और सूरजध्वज जी जैसे ही दहली पर दंडवत करने के लिए गए, जैसे ही अपना सर झुकाया नीचे और नीचे पृथ्वी से जैसे ही स्पर्श कराया, तो पृथ्वी के पत्थर पर स्पर्श ना होकर के ऐसा लगा मानो किसी के चरणों के 10 उंगलियों का स्पर्श हुआ हो। और स्पर्श होते ही अद्भुत सुगंधी आने लगी, मानो जैसे अद्भुत प्रकाश हो गया हो। और सूरजध्वज जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, साक्षात मदन मोहन जी बाहर खड़े थे सन्मुख सूरजध्वज जी के, और उठा करके अपनी गोद में लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया सूरजध्वज जी को। बोले आज सूरजध्वज तुम्हारी भक्ति स्वीकार हो गई, तुमने एक वैष्णव संत की पादुकाओं के लिए मेरे दर्शन को छोड़ दिया। इसलिए भैया भगवत भक्त तो कोई भी बन सकता है, जगन्नाथ जी का भक्त तो कोई भी बन सकता है। मैंने देखा है मंदिरों में वही लोग जो बाहर मांस भी खा लेते हैं, मदिरा भी पी लेते हैं, मंदिर में जाके आंसू बहाते हैं, भक्त तो वो भी हैं। भगवान का भक्त बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वैष्णव भक्त बनना बड़ी बात है।
वैष्णवों का भक्त कहलाना, संतों के प्रति निष्ठा रखना, ये भगवत प्रीति का प्रभाव है। ठाकुर जी आपसे प्रेम करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता।